हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं जीके का मिनी मॉक टेस्ट 3, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ओके, तो इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 MCQs रहेंगे, आपने अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, जो भी लेटेस्ट पैटर्न है जेकेएसएसबी का, उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में दिया है बनिहाल पास लाइज इन द पीर पंजाल। ठीक है, या बनिहाल पास जो है वो पीर पंजाल में लाई करता है एंड इट कनेक्ट जम्मू विद द कश्मीर वैली। ठीक है, आपने सही स्टेटमेंट ढूंढनी है, कौन सी सही है। सो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। बनिहाल पास जो है पीर पंजाल में ही लाई करता है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। स्टेटमेंट मानती हुई है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो चिनाब वैली में लाई करता है। स्टेटमेंट सेकेंड है इट इज़ फेमस फॉर द हंगुल कंजर्वेशन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आगे लेवल बढ़ेगा, पहले आप आसान क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, तो किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लाई करता है, चिनाब वैली में लाई करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज फेमस फॉर हंगुल कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हंगुल कंजर्वेशन के लिए कोई और पार्क फेमस है। आप मुझे उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बड़ा ही फेमस पार्क है और एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, तो देखती हूँ आपको रिवीजन है इसकी या नहीं। ठीक है, और हंगुल का मुझे साइंटिफिक नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, चलिए जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उस समय आप मुझे लिख के बता दीजिएगा। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो चिनाब वैली में ही लाई करता है। ठीक है, चिनाब वैली में कौन कौन सा जो रीजन आ जाता है, ठीक है, किश्तवाड़ आ जाता है, डोडा आ जाता है और रामबन आ जाता है। ठीक है, ये जो 3 जगहें हैं वो चिनाब वैली में पड़ती हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, चिनाब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी कदर करो, इसकी क्या करो, कदर करो। तो किश्तवाड़, डोडा और रामबन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इट इज़ फेमस फॉर, तो ये मुझे बताओ कि किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। और जो स्नो लेपर्ड है हमारा, उसका IUCN स्टेटस क्या है बताइए ज़रा। हंगुल का क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और स्नो लेपर्ड का क्या है, वो है वल्नरेबल। क्या है, वल्नरेबल। ओके, चलिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, तो ध्यान से आंसर लगाइएगा। इन एंशंट संस्कृत लिटरेचर सैफरॉन इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में सैफरॉन को क्या कहा जाता था, केसर, बहुकम, जाफरन या कुमकुमा। ठीक है, बताइए जरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए, बहुकम। ठीक है, तो संस्कृत लिटरेचर में सैफरन को बहुकम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सैफरन का नाम जाफरन भी है, केसर भी इसको कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है। दुम्हाल डांस इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब या कम्युनिटी। ठीक है, जो दुम्हाल डांस है वो कौन सी ट्राइब या कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक क्या रहेगी, धमाल मचा देंगे, वाट लगा देंगे। ठीक है, धमाल मचा देंगे, वाट लगा देंगे, ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है, सॉइल आपके सिलेबस में ऐसा सच नहीं दिया होता है, मगर सॉइल में से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। ठीक है, क्योंकि क्रॉप का ही पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट है सेलाइन या अल्कलाइन जो सॉइल है उसको लोकली हम कहते हैं थुर, रे, कलर एंड डैश सॉइल। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs है ये। ठीक है, तो बताइए जरा, सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल की ये लोकल नाम है और उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपने बताना है। ठीक है, थुर, रे, कलर और क्या नाम है सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल का, दैट इज असर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब मुझे बताइए रेगुर जो है वो कौन सी सॉइल को कहते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, रेगुर भी बोलते हैं। ठीक है, और बांगर जो होती है, बांगर क्या होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट 1 आपकी स्क्रीन पे है, सलाल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर एंड सलाल डैम इज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बताइए जरा। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, कश्मीर वैली इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू, और सेकेंड स्टेटमेंट है इट लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पे माउंटेन है, बीच में ये जगह फ्लैट है और यहाँ पे भी माउंटेन है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन सरफेस। ठीक है, जो बीच में फ्लैट जगह होती है दो माउंटेन के बीच में, उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं, और कश्मीर एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। ठीक है, और ये ग्रेटर हिमालयज और पीर पंजाल के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डल लेक इज ए नेचुरल लेक, मनसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर। ठीक है, बताइए, सही आंसर लगाइए इसका। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सो बोथ ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जियोलॉजिकली विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का जो सबसे स्टेबल है। ठीक है, हिमालयाज, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू या नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि सबसे स्टेबल है। ओके, ठीक है, नॉर्थ प्लेन्स पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है सॉइल की हमारे इंडिया में, वो एलुवियल सॉइल की ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे बढ़ते हैं, वाई डोंट रिवर्स लाइक नर्मदा तापी फॉर्म डेल्टास डिस्पाइट फ्लोइंग इनटू द सी। ठीक है, तो नर्मदा और तापी कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये गिरती हैं अरेबियन सी में, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। आपसे पूछा जा रहा है क्यों ये डेल्टा नहीं बनाती है, बिकॉज ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और वहां पे स्टीप स्लोप है, तो ये डेल्टा नहीं बना पाती। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्मदा और तापी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका करंट अफेयर से आ जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करंट अफेयर। सो विच न्यू एयर बेस वाज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन एयर फोर्स इन ईस्टर्न लद्दाख ऑन 12 नवंबर 2025। ठीक है, तो एक नया एयर बेस ओपन किया गया है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा लद्दाख में, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, नाम बताइए। सो उसका नाम है ऑप्शन बी, मुद न्योमा एयरफोर्स स्टेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 भी मैंने इस पे ही रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द मुद न्योमा एयरबेस इज लोकेटेड हाउ फार फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ठीक है, तो LAC से ये जो एयरबेस है कितना दूर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए जरा। तो 23 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, Where is the Bal Padre Meadow which hosted its first tourism festival in 2025 located? ठीक है, तो बाल पादरी मिडो में पहला टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है, बताइए जरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट बलेसा जगह है, वहां पे ये किया गया है। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे, तो बाल, बाल मतलब बाल, हेयर। ठीक है, बाल दो। ठीक है, बाल दो मतलब बाल धो लो, या आप बॉल, क्रिकेट की बॉल भी बोल सकते हैं, तो बॉल दो मुझे। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विच रिवर फ्लो थ्रू पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर एंड मर्जेस विद झेलम रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो नदी है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है और फिर झेलम रिवर के साथ मिल जाती है पाकिस्तान में जाके। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सुरान रिवर। ठीक है, सुरान रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और ये पीर पंजाल से इसका ओरिजिन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, विच ट्री स्पीशीज नेटिव टू द जम्मू कश्मीर इज रिनोड फॉर इट्स वाइब्रेंट ऑटम फॉलिएज एंड वैल्यूएबल टिम्बर।
ठीक है। तो कौन सी ट्री स्पीशीज जो है वो जानी जाती है ऑटो फोलिएज के लिए और वैल्यूएबल टिम्बर के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? चिनार है। ठीक है, चलिए अभी रिसेंटली चिनार की जियो टैगिंग भी स्टार्ट हुई थी टू कंजर्व दैम। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है, विच विलेज इन कश्मीर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज हनी विलेज ड्यू टू इट्स फ्लरिशिंग एपीकल्चर। ठीक है, तो कौन सा विलेज है कश्मीर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हनी विलेज का दर्जा दिया गया है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हनी की प्रोडक्शन हुई है, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रमहामा विलेज। रमहामा विलेज, ठीक है, रमहामा विलेज में हनी हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये हनी वगैरह कहाँ पे होता है? गांव में होता है, तो बड़गांव। ठीक है, रामहमा बड़गांव हनी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है, और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लाइटली मत लीजिएगा इनको। यहाँ पे जो भी आपका जो कंटेंट होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, या तो एग्जाम के पीवाईक्यू होते हैं या तो बहुत इंपॉर्टेंट उसी के रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो बताइए, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को ये जो वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुच्ची क्या है जो न्यूज़ में देखी गई है अक्सर? तो ये क्या फंगस है, क्या हिमालयन फॉरेस्ट में ग्रो होती है, या ये कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में? बताइए ज़रा। ठीक है, ठीक है, ऑफकोर्स गुच्ची जो है एक मशरूम है और वो फंगस होती है मशरूम, और ये हिमालयास फॉरेस्ट में ग्रो होती है, वाइल्ड ही ग्रो होती है, ये कमर्शियली कल्टीवेट नहीं होती है नॉर्थ ईस्टर्न में। तो 3 यहाँ पे गलत है, तो 3 वाला गलत कर दीजिए। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी न्यूज़ बनी हुई थी। द रामनामी ट्राइब इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ठीक है, तो ये ट्राइब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो रामनामी ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ के रिलेटेड एसोसिएटेड है, बिकॉज क्योंकि पीएम मोदी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ के इनकी जो ट्रेडिशनल पीकॉक फेदर क्राउन है उसको एक्सेप्ट किया, और ये जो शॉल है ये भी रामनामी समाज से लिया। ठीक है, तो ये एक ट्राइब है, उनसे इन्होंने ये सब चीज़ें की, तो तभी ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो आपको याद होना चाहिए, राम नामी जो ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो राम नाम जपते हैं छत पे चढ़ के। ठीक है, राम नाम जपते हैं कहाँ पे? छत पे चढ़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बताइए ज़रा। सो 60th क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खरदुंगला पास। ठीक है, खरदुंगला पास के रिलेटेड आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके IBACI की ग्रेड 2 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो खरदुंगला पास के ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है इंडिया का। ठीक है, क्या ये गेटवे है टू नुब्रा एंड श्योक वैली, या ये सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ द माउंट गॉडविन अस्टिन? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए ज़रा। ठीक है, तो ये गेटवे तो है नुब्रा और श्योक वैली में। ठीक है, ऑप्शन 2 तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, और ये नॉर्थ ऑफ द माउंट गॉडविन अस्टिन में नहीं, गॉडविन अस्टिन में नहीं है, और ये हाईएस्ट मोटरेबल पास भी नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट पोर्टेबल पास इंडिया में कौन सा है इस समय? वो है मिगला। ठीक है, मिगला पास है जिसकी जो हाइट है 5.13 मीटर है। मिगला पास से पहले जो हाईएस्ट था दैट वाज द उमलिंगला। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी थी? 5798 मीटर। ठीक है, अब उसको सरपास कर दिया है मिगला ने, जो कि 5913 मीटर का है, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास बना है। अब कुछ साल के बाद देखोगे वो भी रिप्लेस हो जाए शायद, है ना। तो चलिए
ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपका 20 में से स्कोर कितना रहा है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर 16 तक रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके एग्जाम रिलेटेड है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।